एडमिनिस्ट्रेटिव जीवन में भी प्रभु प्रचार कर रहे हैं अलग अलग अधिकारियों को। प्रभु जी ने एक वीडियो बनाया था कि माँ बाप या भगवान, जिसमें उन्होंने बताया था कि भगवत भक्ति किस तरह से सभी को संतुष्ट करती है और सभी को परम लाभ प्रदान करती है, चाहे हमारे परिवार वालों को भी और देश को भी और सभी लोगों को। और इस वीडियो को 2 लाख व्यूज भी मिले थे। तो we are very fortunate that we have such a wonderful speaker with us, and he is going to speak on the topic how to please Hari Guru and Vaishnavas. किस तरह हरि गुरु वैष्णव को पसंद करें। So without taking much time, I will request him to please start. Hare Krishna. Thank you very much, Chit Hare Krishna. Am I audible? Okay. Yes, Prabhu. Thank you very much for allowing me to present the first session of this, and you can say retreat for the preachers. So we have till 8 o'clock time. I already shifted my Aarti to Lord Narsinghdev to Abhiram Govind Prabhu. So I will be here till 8 o'clock. Before that, I was thinking to wind up the session. And so I'll just start with Mangalacharan. Om Gyanatimrandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utpati Kamalam Shri Guru Vaishnavamcha Cha Shri Rupam Sagridatam Sagala Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savdhutam Parijanasidam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagala Lalita Shri Vishakhanvitam Cha नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So our topic is how to please Hari Guru and Vaishnavas, or how to develop submission towards Hari Guru and Vaishnavas. Chitra Krishna. The topic is taking shelter of Hari Guru. Yeah. Yesterday I remember taking shelter. Yeah, so that's why I wrote down the points regarding shelter. Okay. See, हम देखेंगे कि ये क्वालिटी ऑफ सबमिशन सरेंडर जो है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. भगवत गीता का तो कंक्लूडिंग वर्ड थी सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. और हम अगर डेली प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर देखें तो अनलेस वी टेक शेल्टर ऑफ समवन हु इज मोर क्वालिफाइड देन अस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक प्रोग्रेस. अभी जैसे परसों की बात है, अभी मेरा लैपटॉप सही से नहीं चल रहा था, स्लो चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, टाइप करते थे सर्च बॉक्स में तो टाइप ही नहीं होता था. तो एक तो है कि मैं अपनी तरफ से जोर लगाऊं और दिमाग लगाऊं उसको ठीक करने का. हाँ, दूसरा है मैं हिमांशु प्रभु को फोन लगाया, उसने कस्टमर केयर से कनेक्ट किया और फिर कस्टमर केयर में एक लेडी आई, उसने थोड़ा सा गाइड किया. बाद में फिर मैंने खुद ही ऑप्शन दिया कि क्या आप रिमोट कंट्रोल एक्सेस लेकर के मेरे लैपटॉप में रिमोट एक्सेस लेकर के क्या इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. शी वॉज हैप्पी, यस इट विल सेव बोथ ऑफ आवर टाइम. क्योंकि वो यहाँ से बोली कि एक काम कीजिए, आप इस कमांड पे जाइए, एक काम कीजिए, इसके बाद ये आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन में. ठीक है, तो टाइम वाज गेटिंग वेस्टेड. तो एज सुन एज आई सरेंडर्ड माय लैपटॉप टू हर हु वाज अ बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एचपी, एंड व्हेन शी टुक कमांड ओवर माय लैपटॉप, मिनट्स में चीजें सॉल्व होना शुरू हो गई. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ सबमिशन. आज जैसे फॉर एग्जांपल ऑल्टर डीटी डिपार्टमेंट में कोई भक्त पुजारी जाता है, हाँ, अभी अरुणाक्ष प्रभु सबसे अच्छे से उसी पुजारी को सिखा पाते हैं जो जैसा बताते हैं वैसा वो तुरंत
कार्य अमल कर लेता है। अभी वो बोलते हैं एक काम करो, ये मुद्रा करो, ऐसा मुद्रा करो, ये ऐसी मुद्रा बनाते हैं। अब कोई बोले ऐसी मुद्रा क्यों बनाते हैं, दूसरे प्रकार की भी तो मुद्रा बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार का जब कोई दिमाग लगाता है तो प्रभु बोलते हैं हमारा जो है समझाने की इच्छा खत्म हो जाती है। करेक्ट। अभी टाइपिंग कोई व्यक्ति सीखना चाहता है, अब बोलेगा हम ASDF क्यों दबाएंगे, है हमको बेवकूफ समझ के रखा है। हमने देखा है सब लोग फास्ट टाइपिंग करते हैं, कोई ASDF नहीं दबाता, इतने फास्ट टाइपिंग जो करते हैं। अरे भैया वो सब ASDF दबाकर ही फास्ट टाइपिंग सीखी है। करेक्ट। तो इन दैट वे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द सबमिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन वंस लाइफ। आपको मालूम है MS धोनी जो है वो मतलब बैटिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड था, पर उसका कोच जो है उसने बोला कि नहीं अभी तुम विकेट कीपिंग करोगी। तो उसको विकेट कीपिंग करवाया। MS धोनी was selected in the Indian cricket team not for his batting skills, mind you. He was selected in the Indian cricket team, international cricket team, because they were needing a wicket keeper. MS धोनी की मेन प्रोफाइल विकेट कीपर थी, बाद में फिर वो एज अ बैट्समैन फेमस हुआ, बाद में फिर वो कैप्टन बना, बहुत सारी डिटेल्स हैं। बट व्हाट वाज हिज एंट्री पॉइंट, हिज एंट्री पॉइंट वाज नॉट एज अ बैट्समैन, हिज एंट्री पॉइंट वाज एज अ विकेट कीपर। मैं और राधा पात्रू मंदिर ज्वाइन किए थे, और गुरु महाराज ने 2.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद में उनको कंस्ट्रक्शन में दिया और मुझे ऑल्टर डिपार्टमेंट में। और थोड़े समय ऑल्टर डिपार्टमेंट में काम करने के बाद और वो कंस्ट्रक्शन में काम करने के हम लोग बात करते थे, अरे यार अपन तो प्रीचिंग करने के लिए आए थे, अपन थोड़ी यहाँ पे डिपार्टमेंट संभालने के लिए आए थे। हाँ। अब पर चूंकि भगवत गीता बार बार पढ़ते थे, प्रभुपाद के परपोर्ट पढ़ते थे, बार बार एक ही चीज, सरेंडर टू द स्पिरिचुअल मास्टर इज द की ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, सरेंडर टू द स्पिरिचुअल मास्टर इज द की ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो ले देख के लगता था कि भाई हम तो बहुत फॉर्चुनेट है कि गुरु महाराज डायरेक्टली हमसे डील भी कर रहे हैं। कितने ऐसे 6,500 डिसाइपल्स हैं गुरु महाराज के, कितने ऐसे डिसाइपल्स हैं जिनसे डायरेक्ट गुरु महाराज ने डील किया, बताइए। तो वी आर फॉर्चुनेट, तो उस सेंस में हम रिलेट करने का प्रयास करते थे। तो ये ऑल्टर डिपार्टमेंट में जितनी ज्यादा सक्सेस मिली मेरे को, उतनी मेरे को प्रीचिंग में आज तक जीवन में नहीं मिली। तो मैं सोचता हूँ अगर मैं खाली प्रीचिंग करता उस टाइम पे, प्रीचिंग सक्सेस तो उनको मिली ही नहीं थी, अपनी किस्मत में ही नहीं थी, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता। तो फ्रस्ट्रेट हो जाता, पर चूंकि ऑल्टर डिपार्टमेंट की सेवा गुरुदेव के माध्यम से आई थी, तो ऑल्टर डिपार्टमेंट में 6 टाइम्स की प्रोग्रेस हम लोग ने की थी। सोचिए जरा, 6 टाइम की प्रोग्रेस टाइम की थी। अभय चरण पुर अभी उसको और ऊंची ऊंचाइयों पर ले गए, अलग बात है। अभय चरण पू भी अपने आप में एक भयंकर खतरनाक एग्जाम्पल है सरेंडर का। कि मतलब इतने, एक बार अभय चरण तो किचन में चक्कर खा के गिर गए। तो पात पंकज तू हैरान, अरे भाई ये इतना दुर्बल व्यक्ति क्या हो गया, खाया खाना पीना नहीं किया क्या, के बाद में पता चला ऑल्टर डिपार्टमेंट में इतना लोड आ गया था कि वो सही से खाना पीना भी नहीं कर पा रहे थे और सो भी नहीं पा रहे थे, इस चक्कर में किचन में चक्कर खा के गिर गए। तो कोई व्यक्ति गुरु की सेवा में इस प्रकार से संलग्न हो चुका है कि वो अपनी बेसिक बॉडीली रिक्वायरमेंट्स भी सही से पूरी नहीं कर पा रहा है, सोचिए। हाँ, तो हमको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी चाहिए पड़ते हैं और शास्त्रिक एग्जांपल्स भी चाहिए पड़ते हैं। जस्ट शास्त्रिक एग्जांपल को अगर हम पढ़ते तो हमको लगता है कि शायद ये उस जमाने की बात थी, इस जमाने की बात तो कुछ अलग ही है, ऐसा हमारा दिमाग जो है प्रोसेस करना शुरू करता है। पर जब हम इस जमाने की भी एग्जाम्पल देखते हैं और पुराने जमाने की भी एग्जाम्पल, तो हमारा फेथ जो है वो डबल तरीके से बढ़ता है। हाँ, आज जैसे हम रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रोनाउंसिएशन सुनते, हमको लगता है भाई इतना हाई फाई तो मतलब होता ही नहीं होगा, मालूम नहीं क्या झूठ तो नहीं लिख दिया गया। पर जब हम देखते हैं कि हाँ एक अभय चरण टू भी है, मतलब अच्छा अच्छा, उनके पास 25 लाख पर एनम का भी ऑफर था मुंबई में एक कंपनी में, आज से 10 साल पहले। तो आज से 10 साल बाद, मतलब 10 साल पहले किसी व्यक्ति को 25 लाख रुपए सालाना मिलते तो अभी तक तो 2 करोड़ के पैकेज में पहुंच चुका होता। अच्छा ऐसा व्यक्ति है इस्कॉन उज्जैन में। अच्छा जगन्नाथ रथ यात्रा जब होती थी तो इनने 2 से 3 साल तक केवल एक ही सेवा की, कि जो पॉलिथीन लोग बाग पाउच जो है पी करके जो फेंक देते थे, वो पाउच उठाने की सेवा करते थे। लोगों को तो नहीं मालूम कि ये व्यक्ति कौन है। हाँ, लोगों को नहीं मालूम कि ये व्यक्ति 25 लाख का पैकेज छोड़ करके आया है, वो व्यक्ति है। और ये 3 घंटे कौन सी सेवा कर रहा है लगातार, ये जो लोग पाउच पी करके पाउच फेंक देते हैं, तो वो वाली सेवा ये कर रहा है। हाँ, समझ सकते हैं। तो सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ सरेंडर बेसिकली। प्रभु जी रगड़ेंगे नहीं ना, प्यूरिफिकेशन नहीं आएगा, रगड़ना पड़ेगा। कपड़ा गंदा है, आप बोले हम धीरे 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 गुड्डी गुड्डी तरीके से उसको हम जो है साफ करेंगे, हो गया साफ। तो फिर और उसमें ग्रीस के दाग लगे हैं भाई। हाँ, तो उसको रगड़ना पड़ेगा। तो कोई भी सक्सेसफुल स्पिरिचुअलिस्ट का आप एग्जांपल ले लीजिए, उसने खूब खूब रगड़ा है अपने आप को। जब तक रगड़ेगा नहीं ना, जब तक मैल जाने वाला नहीं है,
आप बोले हम गुडी गुडी कृष्णा कॉन्शियसनेस करेंगे, हाँ तो गुडी गुडी तो श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं पानी की ऊपरी सतह में मछलियां मिलती हैं, बोले ज्वेल्स चाहिए है नीचे जाना पड़ेगा, उसकी सतह तक जाना पड़ेगा, वहां पे आपको ज्वेल्स मिलेंगे, वहां पे आपको मोती मिलेंगे, वहां पे आपको कीमती चीजें मिलेंगी, ऊपर ऊपर तो मछलियां मिल जाएंगी आपको। इसलिए गहराई पे जाना जरूरी है। सरेंडर इज द की ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। श्री श्री भक्तिचार्य स्वामी महाराज बताते हैं कि हु विल बी एबल टू सरेंडर, द पर्सन हु हैज फेथ ही विल बी एबल टू सरेंडर। आज जैसे आंखों का ऑपरेशन लोग करवाते नहीं करवाते हैं, करवाते हैं, पर किससे करवाते हैं? एक ऐसा डॉक्टर जो ऑलरेडी 1000 ऑपरेशन कर चुका है, क्यों? उसके पास फेथ है। कोई डॉक्टर जो कि 50,000 रुपए ले रहा है आई ऑपरेशन का, दूसरा बोले हम 25 में कर देंगे। तो 25,000 तो बच रहे हैं आपके, तो करवा लो उससे। है ना, 25,000 बच रहे हैं आपके, नहीं करवाओगे? आपको नहीं नहीं भैया वो उसके पास में 1,000 ऑपरेशन करने का एक्सपीरियंस है, उसी को मैं अपनी आंखें सरेंडर करूंगा। तो फेथ सरेंडर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फेथ डेवलप्ड। हाँ, छोटा बच्चा है, हाँ, उसकी माँ जो है उसको ऊपर ऊपर उछालती है, वो हवा में रहता है पर उसके बाद भी उसको आनंद आता है, वो हंसना शुरू कर देता है, उसको फेथ रहता है कि ये छोड़ेगी नहीं, हमेशा कैच पक्का लेती है, मतलब छोड़ेगी नहीं कैच। तो उसको आप हवा में उछाल रहे हैं बच्चे को, वो हवा में है, उसके बाद भी वो हंस क्यों रहा है? उसको तो रोना चाहिए कि अरे मैं तो हवा में हो गया, अभी नीचे आ गया तो छोड़ दिया तो क्या होगा? नहीं नहीं, उसका उसका फेथ है कि मदर जो है वो पकड़ेगी करके, छोड़ेगी नहीं, क्या छोड़ेगी नहीं। और उसी बच्चे को आप गोदी में लोगे तो रोना शुरू कर देगा, उसका फेथ नहीं, मालूम नहीं आप क्या करने वाले हो उसके साथ में। करेक्ट। तो कितने सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, उनसे हमको समझ में आता है। सो इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं फेथ ऑन हरि, गुरु एंड वैष्णवास। ये तीनों हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मूवमेंट में ऐसे लोग हैं जिनका हरि के ऊपर तो फेथ है, परंतु गुरु की बात ज्यादा बात नहीं मानते और वैष्णव से भी ज्यादा रिलेशनशिप नहीं रखते। कुछ ऐसे लोग हैं जो गुरु के लिए सेंटिमेंटल हैं, परंतु कृष्ण से ज्यादा लेना देना नहीं है, मतलब हम हमारे गुरुदेव, मतलब बेसिकली हरि नाम से ज्यादा लेना देना नहीं है, बस एक सेंटिमेंटल कनेक्शन उनका गुरु के साथ है। प्रभुपाद के साथ भी ऐसे लोग थे जो प्रभुपाद के औरों को देख करके, करिश्मा को देख करके अट्रैक्ट होते थे, परंतु जो इंस्ट्रक्शंस का पालन नहीं किया, वो प्रभुपाद गए तो वो भी मूवमेंट चले गए। है ना? तो कौन लोग हैं प्रभु जी जो प्रभुपाद के जाने के बाद भी कंटिन्यू कर पाए, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर पाए? ये वो लोग हैं जिनका फेथ जो है गुरु का और कृष्ण पे जो फेथ है वो दोनों पैरेलल था। हाँ। कौन सा वर्स है? द गुरु एंड कृष्ण आर द टू पैरेलल ट्रैक्स। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे यस तथा यस्य देवे पराभक्ते तथा यथा देवे तथा गुरु तत्सते कहता है अर्था प्रकाशनते महात्माना, ऐसा कुछ है। हाँ, तो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का अनफ्लिंचिंग फेथ गुरु और कृष्ण दोनों पे होता है, वो व्यक्ति सही तरक्की करता है आध्यात्मिक जीवन में। और उसको जो है स्पिरिचुअल ट्रुथ जो है वो उसके लिए थ्योरी नहीं रह जाते, बल्कि वो प्रैक्टिकलिटी हो जाते हैं। वो थ्योरी नहीं रह जाते, प्रैक्टिकल हो जाते हैं। देखिए मैं अभय चरणपुर से एक बार बात कर रहा था कि अलग अलग स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम जाती है इंटरनेट पोर्नोग्राफी वगैरह की वजह से, देखना नहीं चाहते हैं पर फिर भी उसके बाद भी घुस जाते हैं अंदर और फिर देख दाख के आ जाते हैं, बाद में लेमेंट करते रहते हैं हम तो बहुत पापी आदमी हैं। हाँ, माइंड आपको बोले तुम बहुत कमीने आदमी हो, है। इस तरह तो अभय चरणपुर ने कहा कि श्री गुरुदेव की कृपा से, मेरे ऊपर गुरुदेव की कृपा है, इस कारण से पिछले 10 साल से मैं सीना ठोक करके बोल सकता हूँ कि मैंने एक बार भी कोई भी उल्टा पुल्टा सीन नहीं देखा, जबकि मोबाइल गैजेट्स लैपटॉप मैं भी यूज करता हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया उस व्यक्ति में? यो क्योंकि सरेंडर किया, सरेंडर कर दिया, अपने ईगो को सरेंडर कर दिया, फॉल्स ईगो को सरेंडर कर दिया, बेच दिया अपने आप को, बेसिकली बेच दिया। देखो किसी न किसी को तो आप बेचते ही हो अपने आप को, 8 घंटे के लिए बेचते हो नहीं बेचते हो कंपनी में, तो जाकर के कंपनी आपको जो है पैसा देती है। बिजनेस करने जाते हो तो कस्टमर को बेचते हो नहीं बेचते हो? शादी करते हो तो वाइफ को बेचते हो नहीं बेचते हो? अपने आप को बेचते हो, कुछ पर्सन प्रोपोर्शन में बेचते हो। तो हमेशा ही तो हम अपने आप को किसी ना किसी को बेच कर ही काम करते हैं। तो क्यों ना कोई ऐसे व्यक्ति को बेच दें जो कीमत हमारी ज्यादा लगा ले, है ना? भाई मेरे पास एक मोबाइल है, इसको मेरे को बेचना ही है, कोई व्यक्ति इसके 5 रुपए देता है और कोई 50 रुपए देता है और कोई 50,000 रुपए देने के लिए तैयार है, तो क्यों ना 50,000 वाले को दूं? दैट इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस एक्चुअली। तो गुरु महाराज का एक मैंने एक छोटा सा क्लिप भी देखा था।
सरेंडर इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। हम लोग सब बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता सरेंडर है। अब सरेंडर वो whimsical सरेंडर नहीं है प्रभु जी, वो सरेंडर विथ इंटेलिजेंस है। हाँ, एक स्टोरी आती है ना एक गुरुजी और शिष्य जा रहे थे, काय पे जा रहे थे, हाँ घोड़ा गाड़ी पे जा रहे थे। तो घोड़ा गाड़ी पे जा रहे थे और कुछ सामान गिर गया गुरुजी का। तो शिष्य तो कुछ किया ही नहीं। तो गुरुजी मुझे, अरे सामान कहाँ गया? बोले वो तो गिर गया, वो तो 1 किलोमीटर पहले गिर गया। बोले रे मूर्ख, सामान इतना कीमती सामान था, गिरा, तुमने कुछ बोला नहीं? सॉरी गुरुजी, अभी से जो कुछ भी गिरे तुम्हें उसको घोड़ा रोक करके तुमको उठाना है। ठीक है गुरुजी, मान लिया बात। तो पहले तो वापस जाते हैं, यू टर्न लेते हैं, वो सामान गिरा उसको उठाते हैं। थोड़ी देर बाद में क्या होता है, घोड़ा जो है वो पॉटी कर देता है। तो वो रोकता है पॉटी उठाने के लिए जाता है। बोले कहाँ जा रहे हो? बोला गुरुजी आपने कहा था जो गिरेगा उसको उठाने का। जो गिरेगा उसको उठाने का, तो पॉटी उठाने जा रहा था। बोले अरे मूर्ख, जब तक मैं ना बोलूं तब तक मत उठाने का। ठीक है, अभी मैं चौकन्ना रहूंगा और मैं देखता रहूंगा कि तुम तो मूर्ख व्यक्ति हो। तो बोले गुरु जी जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। तो ठीक है, तो पार्टी फिर उसने नहीं उठाया और आ गया। आज थोड़ी देर चलते चलते एकदम से एक जर्क लगा और गुरुजी नीचे गिर गए। अब इसको तो इंस्ट्रक्शन क्लियर था, जब तक गुरुजी नहीं बोलेंगे कुछ नहीं करेगा, तो गुरुजी को छोड़ करके आगे चला गया। तो ऐसा शरणागत डिसाइपल नहीं बनने का। ऐसा शरणागत भक्त नहीं बनने का, इंटेलिजेंस लगाने का। इंटेलिजेंस लगाने का। हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज, सच अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। प्रभुपाद जी इतने प्रसन्न थे हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज से कि हम क्या बताएं। क्यों? क्योंकि वो सच एन इंटेलिजेंट पर्सन, और वो समझ आता है कि प्रभु व्हाट विल प्लीज प्रभुपाद। ये इंपॉर्टेंट है, ये आइडेंटिफाई करना कि व्हाट विल प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर। आज गुरु महाराज है कि नहीं है? हाँ, एक दृष्टिकोण से है, एक दृष्टिकोण से नहीं है। किस दृष्टिकोण से है? अपने इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से है। हम जानते हैं व्हाट विल प्लीज गुरु महाराज। विल, इफ वी चैंट हरे कृष्णा नाइसली, विल इट प्लीज गुरु महाराज और नॉट? कितने लोग डाउट है, क्या पता, हमको नहीं मालूम इसका आंसर। नहीं, इट विल डेफिनेटली प्लीज टू स्पिरिचुअल मास्टर, इट विल डेफिनेटली प्लीज टू शील प्रभुपाद। अगर हम अपने हृदय में से काम वासनाओं को निकालने का प्रयास करते हैं, क्रोध को निकालने का प्रयास करते हैं, कितने लोगों को डाउट है कि मालूम नहीं इससे गुरु महाराज प्लीज होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, हजारों बार आचार्यों ने बोला है। So in that way, by becoming a first class devotee, we are naturally becoming the source of pleasure towards the spiritual master. अगर हम अच्छे भक्तों से अच्छा व्यवहार, मतलब भक्तों से अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे, कितने लोगों को डाउट है कि मालूम नहीं ऐसा पसंद होगा कि नहीं होगा पसंद। तो in that way, the things are quite clear to us. We just need to gather the inspiration and enthusiasm to act on the righteous principles. Correct? हमारे अंदर उत्साह की आवश्यकता है, right? Enthusiasm is needed. तो कभी भी कंफ्यूजन हो, हमको जो है भक्ति विधान पटपोर्ट पे जाना चाहिए, क्योंकि ये लॉ बुक्स हैं, अगले 10,000 साल तक यही चलने वाली है। कुछ भी कंफ्यूजन हो, हमको जो है वो डिवोटीज की लाइफ से हम लोग जो है एक तो पूछ सकते हैं, अगर हमारे पास पूछने की सुविधा है, कुछ अच्छे मैच्योर डिवोटीज हैं तो हमेशा पूछ सकते हैं हम, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सही है गलत है, इस प्रकार से। और नहीं तो एक डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग है कि हम देख सकते हैं कि पुराने आचार्यों ने ऐसा किया है कि नहीं किया है। बहुत श्रेष्ठ भक्त वो ऐसा करते भी हैं कि नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई ब्रह्मचारी थे, तो वो किसी कोई डाइवोर्सी माता जी के साथ में काफी ज्यादा, मतलब 1-to-1 टॉक कनेक्शन रखना शुरू कर दिए थे, और धीरे धीरे करके वो ट्रैप हो गया। बाद में वो माता जी ने उनके साथ विवाह कर लिया, तो ब्रह्मचारी आश्रम से चले गए। तो वो डे 1 में अगर सोचते कि कोई जो अच्छे ब्रह्मचारी वो इस प्रकार से 1-to-1 इस प्रकार से डाइवोर्सी माता जी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या उनके कृष्ण कॉन्शियस प्रश्नों का आंसर 1-to-1 घंटों घंटों फोन पे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो इससे हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, है ना। पर क्या है कि कई बार हमारी प्रश्न पूछने की इच्छा नहीं रहती, क्यों? क्योंकि हम इतने आसक्त रहते हैं बात करने से कि हम चाहते नहीं कि हम प्रश्न पूछें, कोई मना करे और हमारी बात छूटे। तो इसलिए अटैचमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अटैचमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बोले कीचक की हत्या किसने की? तो लोग कहते हैं भीम ने की। मैं कहूंगा कीचक की हत्या कीचक ने की, भीम ने नहीं की। क्यों? क्योंकि भीम ने तो विराट के साम्राज्य में एक भी व्यक्ति की हत्या नहीं की। तो भीम तो उस उद्देश्य से गया ही नहीं था कि हमको किसी की हत्या करनी है।
ये कीचक की खुद की नेगेटिविटी थी, ये खुद की उसकी लस्ट थी, जिस कारण से उसने द्रौपदी को प्रोवोक किया, भीम के एंगर को प्रोवोक किया, जिस कारण से भीम ने उसको मारा, है ना। तो कीचक की हत्या किसने की? कीचक की हत्या कीचक ने की, क्योंकि भीम तो किसी को मारने के उद्देश्य से वहां पे गए ही नहीं थे, वो तो अज्ञातवास में थे। उन लोग के लिए बहुत रिस्की था कि वो अपने बल का प्रदर्शन करें, और बल के प्रदर्शन के माध्यम से वो आइडेंटिफाइड हो जाए। वैसे भी जैसे कीचक की हत्या होती, दुर्योधन ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया था। बोले इस पृथ्वी में खाली 5 ही ऐसे योद्धा हैं जो कीचक की हत्या करने की शक्ति रखते थे। बोले कौन कौन? बोले कर्ण, बलराम, भीष्म पितामह, दुर्योधन और भीम। फिजिकल स्ट्रेंथ में 5 ही इतने शक्तिशाली लोग थे जो कीचक की हत्या कर सकते। बोले चार लोग तो अपन ने की नहीं। बलराम तो हम जानते हो, तो आसपास भी नहीं थे उस राज्य के। और भीष्म पितामह, कर्ण और मैं तो इधर ही पे हैं, पक्के से भीम ने हत्या की होगी। तो जाकर के चलो अपन को विराट पे अपन को अटैक करना है। तो भीमा वॉज नॉट इन द पोजिशन ऑफ किलिंग कीचक, वाई? बिकॉज दैट विल रिवील देयर आइडेंटिटी, और वो अज्ञातवास में थे। तो ये कंडीशन किसने क्रिएट की? कीचक ने क्रिएट की। रावण की हत्या किसने की? बोले राम ने की। भाई रामचंद्र भगवान तो महावदन न्याय है वो क्यों हत्या करेंगे किसी की? तो रावण की हत्या भी रावण ने ही की। हम बारंबार क्यों बार बार माता के गर्भ में आ रहे हैं? बोले दूसरों की वजह से हाँ, दूसरों के, आप बोलते रहो, आप ब्लेम गेम खेलते रहो, इसकी वजह से हमारा ये नहीं हो, उसकी वजह से हमारे नहीं हो, करते रहो माया देवी बोलती है हाँ ठीक है, तुम हमारे उसमें ही चल रहे हो, हमारे खेमे में ही चल रहे हो बेटा तो जब तक हम अपनी गलतियां नहीं स्वीकारेंगे, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे भगवान हमसे मिस्टेक्स हुई हैं, हम पश्चाताप करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, गारंटी मेरी, विश्वास आपका, आप जन्म, हम सभी जन्म आफ्टर जन्म, लाइफ आफ्टर लाइफ हम यहीं पे रहेंगे गारंटी हमारी और विश्वास आपका लाइफ आफ्टर लाइफ हम लोग जो है यहीं पे रहेंगे, जब तक अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है, लोग बाग सोचते हैं कि हाँ हम स्पिरिचुअल मास्टर के लिए सरेंडर्ड हो गया, हाँ ठीक है। अरे तो स्पिरिचुअल मास्टर आपसे डायरेक्टली डील ही नहीं करते, तो आपकी जो डे टू डे मिस्टेक्स हैं वो कौन बताएगा? वो तो आपका काउंसलर, शिक्षा गुरु बताएगा, उसकी बात आप मानोगे नहीं, क्यों? क्योंकि आप तो शरणागत भक्त हो स्पिरिचुअल मास्टर के लिए तो बेसिकली द काउंसलर on the practical platform plays a much vital role in our spiritual advancement, हाँ, even as compared to the spiritual master, क्योंकि वो स्पिरिचुअल मास्टर की तो प्रतिनिधि है, जो बेसिकली आपकी जंग लगे सिक्के में से जंग निकालने का प्रयास कर रहा है। तो वही तो प्रतिनिधि है। तो वी डोंट से डू ब्लाइंड सरेंडर फॉर द काउंसलर, पर जो स्पिरिचुअल जो आपकी मदद करना चाहता है, या जो आपका जो कभी कभी फॉल्सी को तोड़ता है, तो उस फॉल्सी को टूटते हुए फॉल्सी को बचाने का प्रयास ना करें, उससे बेसिकली हमारा ही नुकसान होता है। हाँ, अब काउंसलर बोल रहा है कि अब एक काम करो, प्रभुपाद बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं, खाली हमारे लेक्चर सुन लो हो जाएगा। तो भी तो ये तो क्या थोड़ी अनडाइजेस्टेबल चीज हो गई, तो इसको आप क्लेरिफाई कर सकते हैं। तो दिस दैट्स व्हाई ब्लाइंड सरेंडर इज नॉट रिकमेंडेड। अब बताइए प्रभुपाद के परपोर्ट में कहीं एक भी जगह प्रभुपाद ने लिखा हो ब्लाइंड सरेंडर? नहीं लिखा, मैं तो इतना परपोर्ट पढ़ा हूँ एक भी जगह मुझे नहीं मिला। ब्लाइंड सरेंडर इज नॉट रिकमेंडेड। सरेंडर should be tempered with intelligence and practicality. इवन गुरु महाराज ने एक बार हमको बुला करके बोला, एक काम करो, जैसे प्रभुपाद जी का व्यासासन है वैसे हम मायापुर के लिए बनाना चाहते हैं व्यासासन। पर मैं जानता था गुरु महाराज को प्रभुपाद के व्यासासन का नीचे का डिजाइन और गुरु महाराज के क्वार्टर के व्यासासन के ऊपर का डिजाइन पसंद है। ऐसा गुरु महाराज ने ऑलरेडी 6 महीने पहले हमको एक व्यासासन बनवाने के लिए बोला था। तो यद्यपि क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था हमारे पास में गुरु महाराज का कि आपको मायापुर में प्रभुपाद के लिए जो व्यासासन बनाना है वो सेम व्यासासन बनेगा जो अभी हमारे इस्कॉन उज्जैन में है। बट इसके बाद भी मैं थोड़ा रिस्क लेकर के गुरु महाराज क्वार्टर में गया, वो डिजाइन लेकर के जिसमें ऊपर का पार्ट गुरु महाराज के व्यासासन का, नीचे का प्रभुपाद के व्यासासन का, वो लेके गया। कहा गुरु महाराज लाइक फ्यू मंथ्स बैक यू told me that you like this design very much, so I just thought to check with you before moving ahead. Guru Maharaj was so happy कि मतलब really I am very, it's very good that you checked with me, this design will look very nice in Mayapur. तो Guru Maharaj also wanted to present something very nice to Srila Prabhupada in Mayapur, क्योंकि इंटरनेशनल सेंटर है। तो आप लोग जब प्रभुपाद समाधि में जाते हैं तो वहां पे जो प्रभुपाद समाधि का नहीं है, कहीं और का है, तो किस प्रभुपाद समाधि का ही है, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। पर ये गुरु महाराज वाज वेरी हैप्पी
कि मैंने उनकी प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए उनसे दोबारा क्रॉस चेक करने के लिए मैं गुरु महाराज क्वार्टर तक आया। तो so in that way, if the consciousness behind asking question is the pleasure of the spiritual master, then even that clarification can be done. तो ये हो गया बात हरि और गुरु की। अभी बात आती है वैष्णवों की। देखिए, राधे श्याम प्रभु ने एक लेक्चर बताया था कि जब गुरु देखते हैं कि एक भक्त दूसरे भक्तों के साथ में बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा है, तो बिना मांगे कृपा मिल जाती है। हम जनरली कृपा मांगते फिरते हैं ना कई बार मांगने से नहीं मिलती है, पर बिना मांगे मिल जाती है। मैं ऐसे कितने भक्त हैं जो मेरे से कभी बोलते भी नहीं, प्रभु हमारे लिए प्रार्थना किया करो, पर उनकी सर्विसेज इतनी अच्छी रहती है कि मैं खुद उनके नाम पे गौर निताई के चरणों में, मदन मोहन जी के चरणों में तुलसी पत्र अर्पण करता रहता हूँ। वो मांगे मेरे से, बोले कि ना बोले, मुझसे लेते देना नहीं। भक्त इतना परफॉर्मिंग इतना अच्छा कर रहा है कि अभी क्या बताएंगे। और जो लोग कुछ करते धरते नहीं है, मांगते रहते प्रभु जी हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना करें, जीवन में कभी उनके लिए प्रार्थना नहीं करता जीवन में कभी उनके लिए प्रार्थना नहीं करता। अरे फर्जी आदमी है, कुछ करो। सी श्री भक्ति सिद्धार्थ श्री ठाकुर ने कोट दिया है। क्या कोट दिया है? वी शुड ट्राई टू एक्ट इन सच अ वे दैट कृष्णा कम्स टू सी अस। एग्जाम्पल, प्रभुपाद जी से मिलने के लिए कितने सारे भक्त जो है वो एयरपोर्ट में जाते थे, पर प्रभुपाद जी ने एक बार देखा कि एक भक्त जो है वो दूर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। प्रभुपाद जी वाज वेरी हैप्पी, तो उसको बुलाओ। तो उसको बुलाया, उससे मिला के मिले, बोले ओ आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रभुपाद बुक्स। उन्होंने कहा सॉरी प्रभुपाद, आई कुडंट कम टू अटेंड यू। मैं सोचा कि थोड़ा सा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, फिर बाद में दौड़ लगा के आ जाऊंगा आपको रिसीव करने, पर मैं लेट हो गया क्योंकि जिससे मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था थोड़े से बातचीत में लगा दिया। प्रभुपाद ने डोंट वरी, डोंट माइंड, लाइक दिस सर्विस ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाज मोर इम्पोर्टेंट। तो इन दैट वे व्हाट इज इन द हार्ट ऑफ अ गुरु, दैट इज नीडेड टू बी आइडेंटिफाइड। देखिए, श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज को प्रभुपाद जी ने क्लियर लाइफ टाइम इंस्ट्रक्शन दिया था। क्या इंस्ट्रक्शन दिया था? सारी इंग्लिश की बुक्स को बंगाली में ट्रांसलेट करो। वो धीरे धीरे करते रहते। लाइफ टाइम इंस्ट्रक्शन है ना, करते रहते। वो अपने आप में खाली एक एक्टिविटी इतनी बड़ी होती कि कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं भी करते, तो एक एक्टिविटी ही मतलब अपने आप में फुल एंड फाइनल थी। करेक्ट। बट वो जानते थे कि प्रभुपाद के हार्ट में क्या है। प्रभुपाद के हार्ट में है कि एक सुंदर मार्बल का मंदिर आए। प्रभुपाद के हार्ट में है प्रचार कार्य बढ़े। प्रभुपाद के हार्ट में है कि सारे डिवोटीज को साथ में लेकर के चलें। तो जो लाइफ टाइम इंस्ट्रक्शन का, उसको एकदम फास्ट तरीके से बुक्स को ट्रांसलेट करते हुए 12 14 16 घंटे तक भी, मैक्सिमम 16 घंटे तक भी गुरु महाराज ने ट्रांसलेट किए हैं बुक्स को। हाँ, उसको करते हुए फास्ट फॉरवर्ड चलते हुए 20 साल के अंदर, 1996, 20 साल तो नहीं और उससे भी कम होना चाहिए, ट्रांसलेशन ही तो 77 के बाद ही चालू किया होगा ना। तो 1996 में प्रभुपाद की 100th एनिवर्सरी पे गुरु महाराज ने वो लाइफ टाइम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया, है ना। क्रिकेट की लैंग्वेज में 300 रन बनाने थे तो 30 ओवर में ही बना दिए। so that is the sign of sincerity, inspiration and dedication. उसके बाद फिर सोचा कि अभी क्या करेंगे। अभी बोले प्रभुपाद को पूरा फैला देंगे, प्रभुपाद की महिमा को फैला देंगे। बोले एक ऐसी मूवी बनाएंगे कि बस लोग देखेंगे और प्रभुपाद की जय जयकार करेंगे। हेमा मालिनी ने कहा कि नहीं नहीं, आप सीरियल बनाइए, सीरियल के माध्यम से आप एकदम डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा जो है प्रभुपाद की जगह दूसरों के हृदय में बनाते चले जाएंगे। गुरु महाराज को आइडिया बहुत अच्छा लगा, अभय चरण सीरियल बना दिया, है कि नहीं। उसके बाद फिर प्रभुपाद, उसके बाद फिर सोचा कि अभी मार्बल का टेम्पल एक प्रभुपाद जी को गिफ्ट करना चाहिए। तो 9 महीने 20 दिन में मार्बल का एक टेम्पल भी बना करके श्रील प्रभुपाद को गिफ्ट कर दिया। देखिए, छोटे लोग छोटी गिफ्ट देते हैं, बड़े लोग बड़ी गिफ्ट देते हैं। है ना। तो इस प्रकार से देखना पड़ेगा। तो अब जैसे गौरांग प्रभु को गिफ्ट करने की इच्छा हुई श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज को, तो गोवर्धनी को पहले गिफ्ट कर दिया। है ना, बड़े लोग बड़ी बातें। अभी राधे श्याम प्रभु को गिफ्ट करने की इच्छा हुई तो उन्होंने सैकड़ों सैकड़ों ब्रह्मचारी जो है वो श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज के चरणों में गिफ्ट कर दिए। तो बड़े लोग बड़ी बातें, छोटे लोग छोटी बातें। पर हमको भी देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, हमको प्रयास करना है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। हमको एक पंचर टायर की तरह नहीं रहना है प्रभु जी, हमको जो एकदम फूले हुए टायर की तरह रहना है कि नहीं।
नहीं तो क्या है कि हम भी देवदास बन जाते हैं और हमारे साथ में रहते वो भी देवदास बन जाते हैं। ऐसा नहीं है, हमको जो है एकदम हनुमान की तरह उत्साहित रहना है। हनुमान जी हमेशा कितने उत्साहित रहते थे, भगवान रामचंद्र की सेवा के लिए हमेशा उत्साहित रहते थे। तो इसलिए उत्साह बहुत जरूरी है जीवन में। जितना ज्यादा हम उत्साहित रहेंगे उतना ही ज्यादा हम कर भी पाएंगे। पर उत्साह के साथ में वैष्णव ऑफेंसेस हमसे ना हो, इसके बारे में भी हमको ध्यान रहना जरूरी है। तो उसके बाद में भी श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज को लगा कि अरे कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि अरे प्रभुपाद जी का विग्रह तो है, अच्छी बात है, परंतु सुंदर नहीं है। तो बोले कि नहीं, हम इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद का विग्रह बनाएंगे जो देखने में खूब सुंदर होगा। तो इस हिसाब से अमल भट्ट प्रभु को लिया, तुम तो आर्टिस्ट हो, तो उनको थोड़ा आइडिया दिया। इतना करेक्शन दिया फर्स्ट बोल्ड में कि अमल भट्ट प्रभु कहते हैं कि अभी तक मुझे याद है कि अरे बाप रे, गुरु महाराज के साथ डील करना कितना टफ रहता है, क्योंकि ही वांटेड अ वेरी ब्यूटीफुल फिगर टू कम आउट। जो पहला मोल्ड बना था उसमें बहुत टाइम लगा था, बहुत बारीकी थी। गुरु महाराज बोलते थे यहाँ प्रभुपाद की यहाँ नस होनी चाहिए थी, नस तो दिखी नहीं रही। बोले नाभि जो है गहरी होनी चाहिए, है ना, चेहरे में थोड़ा सा उठाव होना चाहिए। तो कितना मोल्ड रिजेक्ट हुआ, पहला मोल्ड जो बना था बहुत मेहनत से बना था। तो प्रभुपाद जी के अर्च विग्रह को स्थापित करने के लिए शील गुरु महाराज ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा की। अभी अब अलग इतने सारे मंदिरों में हम जाते हैं, पुणे में जाते हैं, वाड़ा में जाते हैं, सब जगह तो प्रभुपाद डीटी कहाँ से गई, उज्जैन से तो गई है ना। तो बड़े लोग बड़ी बातें। तो इस प्रकार से इतने मधुर वैष्णव सॉन्ग्स गुरु महाराज ने गाए हैं जो कि अगले 10,000 साल तक सुने जाएंगे। अभी अधूरम मधुरम सुनोगे तो किसका सुनोगी, है? गुरु महाराज का ही तो सुनोगे। तो इस सेंस में ये डिवोटीज आते हैं हमको प्रैक्टिकल एग्जीबिशन देने के लिए कि हाउ अ डिवोटी शुड बी लाइक, हाउ अ डिवोटी शुड बी लाइक। इनके अंदर इतने इतने इमोशंस, इतने इतने भाव रहते पर प्रकट नहीं होने देते रोज ही। मैंने गुरु महाराज को खाली 3 से 4 बार ही उनकी आंखों में आंसू देखा है। पहली बार आंख में आंसू कब देखा था, जब परशुराम प्रभु की डॉटर, जिसका नाम था मोहिनी, अभी वो उसका नाम क्या हो गया, मदन मोहन मोहिनी हो गया शायद, तो उसका जब लेटर आया था, और गुरु महाराज जब सूरत में थे और व्यास पूजा व्यासासन में बैठ करके वो लेटर पढ़ रहे थे, तो वो लेटर इतना दर्द भरा लेटर था। जिस प्रकार से वो गुरु महाराज के लिए शरणागति प्रस्तुत कर रही थी, शी इज अ डिसेबल्ड चाइल्ड, मोहिनी द डॉटर ऑफ परशुराम प्रभु इज अ डिसेबल्ड चाइल्ड, तो उसको प्रॉब्लम है, मतलब उसका लोअर पार्ट जो वर्क नहीं करता। तो वो जब लेटर जब पढ़ रहे थे तो इतना ज्यादा मतलब बॉडली इनकन्वीनियंसेस को फेस करते हुए भी जो उसकी भक्ति करने की और बैक टू गॉड जाने की जो डिजायर उसने एक्सप्रेस की थी उस लेटर में, वो पढ़ के गुरु महाराज की आंखें जो है नम हो गई। वो मैंने उस टाइम एक बार देखा था। एक बार जो है गुरु महाराज मंगल आरती जब गा रहे थे तो बहुत ही भाव के साथ गा रहे थे, जब श्री राधिकामा धवयोर अपारा, जब श्री राधिकामा धवयोर अपारा माधुर्य लीला जब इससे बोल रहे थे, तो उस टाइम पे गुरु महाराज की आवाज जो है वो थोड़ी सी चौक हुई थी। फटाक से भक्ति प्रेम महाराज ने कहा कि वो लाओ, क्या बोलते हैं, टिश्यू पेपर लाओ। तो दौड़ करके कोई तो गया, टिश्यू पेपर लाया। एक बार उस टाइम पे मैंने देखा था कि थोड़ा सा जो है इन लोग के अंदर बहुत भाव रहता है परंतु ऐसा प्रकट नहीं करते जनरली। दूसरी बार देखा। उसके बाद फिर तीसरी बार मैंने देखा था जब श्री श्रीमद तमाल कृष्ण महाराज के डिसअपियरेंस डे के दिन जे अनिल प्रेमाधन मायापुर में गुरु महाराज गा रहे थे, तो उस टाइम पे गाते गाते थोड़ा सा भाव जो है वो बाहर आ गया था। चौथी बार कब देखा था, जब गुरु महाराज की व्यास पूजा में उज्जैन में जो एक ड्रामा प्रेजेंट किया गया था जिसमें गुरु महाराज की मदर का पासिंग अवे वाला सीन था, उस टाइम पे चौथी बार मैंने देखा था कि हाँ, अभी गुरु महाराज की आंखों में फिर से आंसू है, क्योंकि बिकॉज ही वॉज एबल टू रिमेम्बर हिज मदर। हाँ, तो 4 इंसिडेंसेस मैंने जो है वो नोट डाउन करके अपनी डायरी में लिख करके रखा है इस प्रकार से। तो हमको पूरा प्रयास करना चाहिए कैसे कृष्ण के लिए, कृष्ण को हमको दिन भर तो आधा दिन तो हमारा थैंक्स बोलने में निकल जाना चाहिए कि कृष्ण आपने इतने अच्छे अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स को हमारे जीवन में भेजा है, प्रभुपाद जी को भेजा, उसके बाद प्रभुपाद जी की बुक्स को भेजा, और प्रभुपाद जी के बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा, फिर सेकंड जनरेशन में भी इतने बढ़िया बढ़िया डिवोटीज हैं, है कि नहीं। हरणाक्ष प्रभु हैं, श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज हैं, गौरांग प्रभु, राधेश्याम प्रभु, राधा गोपीनाथ प्रभु, आनंद वृंदावन प्रभु, द लिस्ट इज अनएंडिंग प्रभु जी, अनएंडिंग। इतने सारे तो हमको थैंक यू बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अभी हम कंप्लेंट लेकर पहुंच जाते हैं, हम कंप्लेंट लेके पहुंच जाते हैं, अरे वो ये सही नहीं चल रहा और वो सही नहीं चल रहा है, मतलब हम फीस देना चाहते थे, मैनेजमेंट ने मना कर दिया। तो हमारे जीवन के प्रश्न ही खोटे हैं। तो बेसिकली वी शुड हैव हायर क्वेश्चंस इन आवर लाइफ,
हाँ, हमारे प्रश्न ये नहीं होने चाहिए अच्छा था उसको आपने 2 गुलाब जामुन उस दिन सर्व किया था, हमको एक ही सर्व किया था, ऐसा कैसे हो गया, मतलब हमारे साथ तो बहुत ही नाइंसाफी हो गई, मतलब अगर आपने उसको 2 दिया तो हमको भी 2 ही देना चाहिए था। तो भगवान भी सोचते हैं कि यार ये व्यक्ति मतलब कैसे मतलब डिवोटी सर्कल में आ गया। तो खाने पीने को लेकर के छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के ही हम उलझे रहते हैं, तो फिर बेसिकली बड़ी चीजों का चिंतन कभी कर नहीं पाएंगे। हाँ, हम प्रचार करना चाहते हैं, अरे पहले आचार तो हमारा सही से ठीक होना चाहिए। हैं? तो फिर प्रचार कैसे होएगा अगर आचार ही हमारा ठीक नहीं, पहले पहले हमको खुद हमारे जीवन में हमारे दिल में अप्रिसिएशन होना चाहिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लेकर के, स्पिरिचुअल रियलिटीज को लेकर के, तो जा करके तो हम दूसरों को इंस्पिरेशन दे पाएंगे। अब हम खुद ही कन्विंस नहीं है तो फिर दूसरों को कहाँ से कन्विंस कराएंगे। तो in this Krishna consciousness, to the degree a preacher himself is convinced about the spiritual realities, to that degree he will be able to joyfully share the same. यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है कि यहाँ से उठा कर कॉपी करके वहां पेस्ट कर दिया, नहीं। गिविंग इंस्पिरेशन इज द बिगेस्ट थिंग। गौरांग प्रभु क्या बोलते हैं, दुनिया में लोग सोचते हैं रक्तदान बहुत बड़ा दान है, हाँ है, हम मानते हैं। बोले खाना अन्नदान बहुत बड़ा दान है, हम मानते हैं अन्नदान भी बहुत बड़ा दान है। सबसे बड़ा दान है इंस्पिरेशन का दान, और उसके लिए व्यक्ति को खुद ही इंस्पायर्ड होना पड़ेगा, है कि नहीं। कौन व्यक्ति दे सकता है दूसरों को इंस्पिरेशन, जो व्यक्ति खुद बहुत इंस्पायर्ड हो, है ना। तो जैसे शील प्रभुपाद उनके डिसाइपल से इंस्पिरेशन डैम की तरह है प्रभु जी, ये पूरे इंस्पिरेशन डैम की तरह है। डैम मतलब खूब सारा पानी रहता है जिसमें कितने लोग कितनी बाल्टी भर के ले जाओ उसके बाद भी कम नहीं होएगा, दैट इज डैम। तो ये इंस्पिरेशन डैम के समान है। हाँ, तो हमको इनसे इंस्पिरेशन लेकर के हमको भी अपना इंस्पिरेशन लेवल जो है वो बढ़ाना चाहिए। अभी आपको एक गोल्डन स्टोरी शेयर करना बाकी है आपके साथ में, जिसको सुन करके आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, मैं भूल जाऊंगा तो आप लोग मुझे याद दिला दीजिएगा, कुछ एक पॉइंट्स और कवर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, वो कांचीपूर्ण की स्टोरी है, वरदराज और कांचीपूर्ण की स्टोरी है। कुछ लोगों ने सुनी होगी, पर देखो ऐसा थोड़ी है कि एक बार हमने रसमलाई खाई तो दूसरी बार नहीं खाएंगे। तो जब भी रसमलाई मिलेगी हम खाएंगे ही खाएंगे। तो ये पास टाइम्स रसमलाई के समान है, अल्फेंसो मैंगो के समान है। थोड़ी बोल रहे पिछली गर्मी में तो अल्फेंसो मैंगो खाया था, थोड़ी खाएंगे। तो in that way we should we yeah we will always be able to derive such sweetness from this. तो अरे चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद महाराज की स्टोरी कितनी बार सुने मालूम है, चैतन्य चरितामृत में मेरे को, मैं तो लेक्चर में सुना था, सीसी में नहीं पढ़ा, कि चैतन्य महाप्रभु एवरी नाउ एंड देन प्रहलाद महाराज की बात करते थे। प्रहलाद के पास पहुंचना था कि प्रहलाद की लाइफ कितनी क्वालिटी लाइफ थी, सच अ डेडिकेशन एट सच अ स्मॉल एज। 5 साल की उम्र से ही भक्ति चालू है, अपना 35 साल में ही ठिकाना नहीं। तो ऐसा, तो एक अच्छे प्रैक्टिकल एग्जांपल सरेंडर के थे मेरे पास में, इस कारण से मैं सोचा। देखिए पहले तो आता है भरत महाराज का, कि भरत महाराज के पास चूंकि डिवोटीज का एसोसिएशन नहीं था, तो भाव के स्तर में रहते हुए भी उनको यू ट्रैक लेना पड़ा, रिवर्स गियर लगा, एक लाइफ टाइम और उनका चला गया। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ डिवोटीज इन अवर लाइफ। तो हरि गुरु एंड वैष्णव ऑल थ्री वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, तीनों को हमको प्रसन्न रखना है। सेकंड एग्जांपल, चौपाटी मंदिर की शुरुआत बहुत ही गरीबी से हुई थी, वो लोग शुरुआत में तीनों टाइम खिचड़ी खाते थे, और इस प्रकार से 1986-87 के समय के चीजें चली। श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज खुद ही जो है, उनके पास में खाली एक ही रूम था, और एक ही उनका सेपरेट रूम था, वो भी कोई गेस्ट आता था तो वो उनको गेस्ट को रूम देते तो खुद ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्मचारी के साथ शिफ्ट हो जाते थे। इस टाइप की ऑस्ट्रिया कंडीशन से चौपाटी टेम्पल जो है निकल करके आया है। खाने के लिए उतना पैसा नहीं था तो तीनों टाइम खिचड़ी खाते, सुबह खिचड़ी, शाम को खिचड़ी, रात में खिचड़ी। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। आप वो वीडियो देखिएगा जो चौपाटी के इनिशियल एक घंटे का वीडियो है, जिसमें अब हाउ चौपाटी टेम्पल केम इनटू एग्जिस्टेंस करके। तो वहां पे इस प्रकार से बताया महाराज ने कि जितना थोड़ा पैसा था उसको हम लोग जो है उसी से काम चलाते थे, एंड द मेन फोकस वाज डेवलपमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। बाद में जब पैसा आना शुरू हुआ धीरे धीरे, तो अलग अलग मैनेजर से दिमाग लगा, इसको हम यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन में लगा देते, इसको हम ये कंस्ट्रक्शन में। महाराज ने कहा नहीं, सबसे मेरी पहली प्रायोरिटी डिवोटी केयर, वी शुड सर्व डिवोटीज नाइस, दैट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। प्रोजेक्ट आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, सेकेंडरी है। डिवोटीज, दोज हु हैव सो मच लव फॉर कृष्ण, दोज हु हैव गिवन देयर लाइफ, दैट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। तो जब भी फंड्स आए तो उसको जो है प्रोजेक्ट्स में फंड नहीं खर्च किए गए, वो फंड जो है डिवोटीज के लिए खर्च किए गए पहले। उसके बाद में जब डिवोटीज
की टेक केयर सही से हुई, और डिवोटी जब परमानेंट असेट बन गया मंदिर का, तो उसके बाद फिर उसने जो योगदान दिया है, तो आज आप देख सकते हैं चौपाटी मंदिर कहाँ से कहाँ पहुंच गया। करेक्ट। एक समय, अब जिस समय पूरा नहीं फ्लरिश हुआ, तो उस समय तो पूरा वर्ल्ड का रोल मॉडल चौपाटी था। हाँ, यहाँ वहाँ इंटरनेशनली भी लोग बाग जो है वो चौपाटी को ही मानते थे, एक आइडियल ब्रह्मचारी आश्रम जो था। बाद में फिर राधेश्याम प्रभु ने पुणे को भी उसी प्रकार से डेवलप किया, और पुणे भी उसी प्रकार से उसकी ख्याति भी खूब खूब फैल गई। तो पॉइंट इज दैट कि सच अ ग्रेट एम्फेसिस वाज गिवन बाय महाराज फॉर डिवोटी केयर। महाराज बोलते थे अगर मेरे पास दो चॉइस हैं, या प्रोजेक्ट रह गया डिवोटी, विदाउट अ स्लाइटेस्ट हेजिटेशन इन माय माइंड आई विल गो फॉर डिवोटीज, बिकॉज प्रोजेक्ट्स विल नेचुरली कम। करेक्ट। तो ये डिवोटी केयर का भाव बहुत अच्छा है। गौरांग प्रभु एक बार स्टूडेंट्स को साथ में लेकर के आए थे, गुरु महाराज इतने प्रसन्न हुए कि सबको पिज्जा फीस्ट दे दिया। उन्होंने कभी सपने में इमेजिन नहीं किया था कि हम कोई दूसरे मंदिर जाएंगे, कोई हमको पिज्जा खिलाएगा। पिज्जा तो कॉस्टली थिंग ना, वो भी अनलिमिटेड। हाँ, वो भी हमारे गोविंदास का पिज्जा, वो गोविंदास का पिज्जा। अभी 10 साल पहले कोई आए होंगे तो गोविंदास में, तो जानते होंगे क्या हाई क्वालिटी पिज्जा रहता था गोविंदास का। तो वो पिज्जा फीस्ट सारे स्टूडेंट्स को अनलिमिटेड फ्री गुरु महाराज ने स्पॉन्सर की। दैट वाज द स्टैंडर्ड ऑफ डिवोटी केयर। तो बहुत पसंद है वो लोग। तो इस कारण से तो पूरा वर्ल्ड इकट्ठा हो गया था, जिससे मैं उनको लगा कि अच्छा श्री श्री श्रीमद भक्ति सारू स्वामी महाराज का स्वास्थ्य जो है वो खराब है। तो पूरे वर्ल्ड को इकट्ठा करने की शक्ति थी गुरु महाराज के अंदर में। देख सकते हैं हम बीमार पड़ेंगे तो चार भक्त हमारे लिए भी कुछ कर सकते हैं। परंतु पूरे वर्ल्ड को इकट्ठा करने की शक्ति के लिए बहुत बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। तो किसी डिवोटी ने जब जीवन भर इन्वेस्टमेंट ही सेक्रीफाइस पे सेक्रीफाइस करता चला गया हो, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट करता चला गया हो, तो जाकर के पूरा वर्ल्ड जो है वो इकट्ठा होने के लिए तैयार होता है। आपको मालूम है जिस समय गुरु महाराज बीमार थे, उस समय 30 जगह नरसिंह यज्ञ चल रहा था। 30 प्लेसेस नरसिंह देव यज्ञ वॉज रनिंग। इस्कॉन बैंगलोर ने, जो कि नरसिंह चतुर्दशी के अलावा कभी वो पूरा फुल डीटी का अभिषेक नहीं करता, उसने फुल डीटी का अभिषेक किया था। सो दैट इज अ थिंग। नेक्स्ट, गौरांग प्रभु का एग्जाम्पल सरेंडर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। गौरांग प्रभु इतने धमाकेदार स्पीकर की पहली भागवतम क्लास दिया तो अगली 13 रजिस्टर हो गई। मतलब समझ रहे हैं। एक भागवत सप्ताह उन्होंने दिया, तो जिन लोगों ने अटेंड किया वो इतने मंत्र मुग्ध हो गए सुनकर के कि 13 लोगों ने उनसे आकर के 13 भागवत सप्ताह रजिस्टर कर लिए। मतलब डेट अपन बाद में फिक्स करते रहेंगे, पर रजिस्ट्रेशन तो आप दे ही दो करके। इतना मतलब इतनी व्याख्याति। जब ये न्यूज राधानाथ स्वामी महाराज को पता चली, तो उनको अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि इतना नेम फेम एडोरेशन ये 25-26 साल में इनको मिलेगा, तो ये मालूम नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा सब कैंसिल कर दो। एक गौरांग प्रभु की शरणागति ऐसी कि सब कैंसिल कर दिया। बाद में बात नहीं किया कि अरे गुरु जी अभी तो भागवतम ही तो दे रहे हैं, मतलब उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो गई। ऐसा कुछ नहीं है रोजी, पूरे के पूरे 13 भागवत सप्ताह कैंसिल कर दिए। तो जब तक इस लेवल की शरणागति नहीं होगी, जब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। करेक्ट। अच्छा, क्या गौरांग प्रभु प्रचारक नहीं बने, क्या फेमस प्रचारक नहीं बने? बने। सही समय पे सही चीजें मिली। उसी समय में कोई बहुत ही सुंदर कोई अप्सरा जैसी स्त्री आकर के गौरांग प्रभु के पीछे पड़ जाती, हो सकता है ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ना पड़ जाता है। ये सारी चीजें गुरु देख पा रहे हैं, शिष्य नहीं देख पाएगा। है ना? गौरांग प्रभु जैसे व्यक्ति को कौन स्त्री नहीं पसंद करेगी बताइए? देखने में इतने सुंदर, इंटेलिजेंस में तो पूरे इंटेलिजेंस या पूरा भरा पड़ा है, अच्छी परिवार से है, पैसा कमा सकते हैं, बॉडी भी एकदम स्ट्रांग। ऐसी ऐसी कौन सी कमी है गौरांग प्रभु की बॉडी में जो कोई लड़की किसी पुरुष में देखती है? कोई कमी नहीं है। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हैं ये, ऐसे है कि नहीं? सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हैं। तो ऐसा व्यक्ति कितना कितना मतलब कितने कितने हाई चांसेस है इन लोग के कि ये लोग, मतलब कितने कम चांसेस है कि ये लोग कंटिन्यू कर पाएंगे ब्रह्मचारी आश्रम में। पर इसके बाद भी देखिए 1995 पे ज्वाइन ही है, अभी 2021 ऑलरेडी 26 साल से। हाँ, उत्साह पूर्वक चल रहे हैं, और हजारों हजारों लोगों को भक्ति में ले आए और उत्साह प्रदान कर दिया भक्ति में। क्यों? क्योंकि शरणागत थे, शरणागति थी, इस कारण से आगे बढ़े। कितना कुछ महाराज ने महाराज ने उनके साथ में मतलब टेस्टिंग किया उनकी शरणागति का। खासकर आप जब प्रोजेक्ट्स में जाते हो और आपको जब चीजें मैनिफेस्ट करनी पड़ती हैं फिजिकल लेवल पे, उस समय भी इंस्ट्रक्शंस को लेकर के चलना पड़ता है। इट्स नॉट इजी थिंग। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ सरेंडर।
कितना प्रेम देते थे गौरांग प्रभु वाड़ा में डिवोटीज को। अब देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करने वाला हूं मैं। चौपाटी की इतने इनलाइवेंड ब्रह्मचर्य आश्रम को छोड़ करके वाड़ा में कौन जाएगा? समझ रहे हैं? वाड़ा में जहाँ पे आप मतलब खाली एक पहाड़ है, पहाड़ से आपको जो है एक मतलब एक इको विलेज जनरेट करना है, तो वहां की तो ड्रेनेज सिस्टम तक नहीं था। ड्रेनेज सिस्टम, अभी आप मकान बनाते हो तो आपको ड्रेनेज सिस्टम नहीं डिफाइन करना पड़ता, आप एग्जिस्टिंग ड्रेनेज सिस्टम से अपने को कनेक्ट कर लेते हो। वहां पे तो ड्रेनेज सिस्टम भी डिफाइन करना पड़ा। वहां पे तो रोड खोद करके ड्रेनेज सिस्टम को डिफाइन करना पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी लाइन के लिए रोड खोद करके इलेक्ट्रिसिटी लाई। इस लेवल पे, इस स्क्रैच से चीजें शुरू हुई। रोड नहीं थी, रोड बनवानी पड़ी। तो आप उस लेवल पे ना मेरी समझाने की क्षमता है, ना आपकी समझने की क्षमता है कि किस लेवल की प्रॉब्लम से गोवर्धन इकोविलेज आया है। तो अब देखिए कि किसी एक व्यक्ति को जो ऑलरेडी चौपाटी आश्रम में समृद्धता के साथ में रह रहा है, उस व्यक्ति को यहाँ पे आकर के संघर्ष करवाने के लिए कितना मतलब कितना वजनदार आपको लगेगा व्यक्ति। जैसे एक तराजू में आप एक तरफ 1 किलो का बांट डालो, है ना, तो जाकर के वो जो है वो 500 ग्राम को उठा पाएगा, है कि नहीं? तो जब तक वो गौरांग को जैसे 1 किलो का बांट जब तक यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा, जब तक वो 500 ग्राम का उठेगा नहीं, वो 500 ग्राम का ही नीचे रहेगा। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द थिंग। बट चूंकि महाराज की डिजायर थी और गौरांग प्रभु का तो एकमात्र उद्देश्य है कि हाँ, जो महाराज चाहेंगे उसको पूरा करने का ही करने का, तो इन दैट वे दे मूव्ड अहेड। आज आज हम देखेंगे, हाँ, कि अगर हम सरेंडर नहीं भी करते हैं ना गुरु को, तो भी एक बोगस गुरु जो माइंड है हमारा, उसके सामने तो हम सरेंडर करना ही पड़ता है। मतलब देखो, आप बीजेपी के लोग क्रिटिसाइज करते हैं, पर वो कोई ना कोई तो गवर्नमेंट में आएगा, तो कांग्रेस तो आ ही जाएगी। है ना? कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते बीजेपी तो आ ही जाएगी, कोई ना कोई तो रहेगा ना गवर्नमेंट में, खाली तो नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार से हमारे हमारे में भी कोई ना कोई गवर्नमेंट तो शासन करेगी करेगी, चाहे हमारे माइंड की गवर्नमेंट हो, चाहे स्पिरिचुअल मास्टर की गवर्नमेंट हो। यहाँ पे थी ये चॉइस नहीं है कि हम किसी भी गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करेंगे, अभी आपका चॉइस है। चाहे तो जो व्यक्ति शरणागत नहीं रहते वो भी तो अपने मन मुआफिक काम करते ही करते हैं, है कि नहीं? तो वो उनको ज्यादा ज्यादा उनकी जीवन में त्राहिमाम वाली स्थिति पैदा होती है। ठीक है, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टोरी थी कांचीपुरम की, वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये साउथ इंडिया में एक कांचीपुरम करके भगवान के एक बहुत ही अच्छे भक्त रहते हैं। ये यमुनाचार्य के 5 डिसाइपल्स जो हैं उनमें से एक है। यमुनाचार्य का तो स्टेटस आप जानते ही हैं, जो बोलते थे कि मेरे को अब सेक्स की थॉट भी आता है, थूकने की इच्छा होती है। वो उनका लेवल था यमुनाचार्य का। उनके 5 डिसाइपल थे टोटल, वो 5 में से एक डिसाइपल है कांचीपुरम। हाँ, शूद्र फैमिली से थे, तो इस कारण से शुरुआत में थोड़ा इनको ब्राह्मणों के द्वारा थोड़ा सा वो भी मिला, थोड़ी बात भी सुनने मिली, और लोगों ने उतना भाव नहीं दिया, परंतु डिवोशन था इनके हृदय में। और वरदराज स्वामी जी की जो डीटी थी, हाँ, वरदराज स्वामी कौन? विष्णु के ही तो है, विष्णु और वरदराज में कोई अंतर नहीं, सेम। तो वरदराज जी की जो डीटी थी, उनको इतनी सिंप्लिसिटी और डिवोशन के साथ में इन्होंने पूजा किया अर्च विग्रह का, कि अर्च विग्रह से ने इनसे बात करना शुरू कर दिया। आप लोग से भी करते हैं ना? डीटी आप लोग से बात करती ना? नहीं करती? कांचीपुरम से करती थी। तो कांचीपुरम का वो स्टेटस था, हाँ, कि वो जो है डीटी उनसे बात करती थी। अब धीरे धीरे जैसे लोगों को कहीं ना कहीं से पता चला कि अरे कांचीपुरम से डीटी बात करते, धीरे धीरे गांव में चीजें फैलना शुरू हो गई। और फिर लोग बाग बोलने लगे कि अरे थोड़ा कांचीपुरम से पूछ करके बताइए ना कि ऐसा हो गया कि नहीं हो गया। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं पूछ करके देखता हूँ। पूछा तो कांचीपुरम ने जब जवाब दिया तो लोगों का फेत और बढ़ गया। जवाब तो हमेशा सही मिलता था। इसके बाद फिर कभी किसी भक्त ने पूछा कांचीपुरम से कि हम भगवत धाम जाएंगे क्या? इस लाइफ टाइम के बाद भगवत धाम जाना जाना हो पाएगा क्या? कांचीपुरम ने पूछा। वरदराज ने बोल दिया हाँ, ये बहुत अच्छा भक्त है, उसको तो मैं भगवत धाम ले जाऊंगा, इसी लाइफ टाइम के बाद ले जाऊंगा। तो कांचीपुरम खुश हो जाते थे, उसको बताते थे। एक समय कांचीपुरम के हृदय में आया कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, है ना? कई बार एक सर्विंग वॉलंटियर रहता है ना, सबको तो प्रसाद सर्व करता है, कभी उसके दिमाग में तो मुझे प्रसाद मिलेगा नहीं मिलेगा। कि खाली सर्विस ही करता रह जाऊंगा। तो उनको भी लाए कि मैं व्यक्ति को जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। तो परमेश्वर, अरे ये प्रश्न में कैसे पूछूंगा, ये प्रश्न में कैसे पूछूंगा? भरतराज से पूछे नहीं। तो भरतराज ने खुद ही एक बार पूछा
कि तुम कुछ पूछना चाहते हो क्या कांची? बोलो नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं पूछना चाहता, कुछ नहीं पूछना चाहता। तो जब 2-3 बार जब बोला, रिक्वेस्ट किया, तो जाकर के कांचीपुर ने कहा कि हे स्वामी, मैं जानना चाहता हूँ इस लाइफ टाइम के बाद में क्या आप मुझे भगवत धाम ले जाएंगे? तो बोले कांचीपुर, मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, परंतु मेरे भगवत धाम जाने के लिए भक्तों की सेवा अनिवार्य है। तुमने भक्तों की सेवा नहीं की है, मेरी तो तुमने खूब सेवा की है, पर भक्तों की सेवा नहीं की। अरे अरे कांचीपुर, कांचीपुर के तो जमीन पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ऐसा शौक लगा खतरनाक। तो अरे मतलब क्या चल रहा है अपने जीवन में, मतलब अपने जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो ऐसा शौक लगा उनको। उनने कहा कि अरे अभी सबसे पहले भक्त सेवा करूंगा मैं भाई। तो फिर अब इतने हाई स्टेटस के भक्त, मतलब जिनसे डीटीज बात करती हो, अब उनको कौन सेवा देगा? अच्छा अभी एक बात बताइए, अरुणाक्ष प्रभु आपके पास जाएंगे, हमको प्रभु जी थोड़ा सेवा देना है, सखा सेवादान प्रभु हमको थोड़ा सेवा देना है, सखा सेवादान प्रभु दोगे अरुणाक्ष प्रभु को सेवा कोई? अरे गारंटी, हमारे विश्वास आपका आप नहीं दे सकते। हाँ तो वैसी स्थिति में कांचीपुर किसी से सेवा मांगने का कोई सेवा ही ना दे उनको, इतना हाई स्टेटस था उनका। तो अब कांचीपुर को समझ में आ गया, इस प्रकार से तो मुझे सेवा नहीं मिलने वाली, ना मैं भगवत धाम जाने वाला। उनने सैफरॉन में थे, अपना सैफरॉन उतार करके व्हाइट लिया और अपना मुंह छुपाते हुए किसी एक भक्त के पास में गए और उनसे कहा कि उनके मैं कुछ सेवा चाहता हूँ करना। तभी जब भेष बदल गया तो उनको नॉर्मल आदमी लगा, तो उनको दे दिया, ठीक है बोले गौशाला हमारा गैया संभालो। तो फिर गाय की सेवा किया 6 महीने तक। तो एक दिन जो है कुछ उनकी आइडेंटिटी जब रिवील हुई इनके गॉड ब्रदर को, तो जाकर के उनको लगा कि अरे आप तो कांचीपुर है, अरे महापाप हो गया हमसे, हाँ, आपकी सेवा हमने ले लिया, वो भी 6 महीने से आपने बताया नहीं हमको, हम नरक में जाएंगे ऐसा वैसा। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप कुछ नहीं जाओगे, हमको कंटिन्यू करने दो। उन्होंने कहा अरे ऐसा संभव है क्या, हम आपकी सेवा करनी चाहिए, आपसे थोड़ी सेवा लेनी है करके। तो फिर वो वहां से फिर वो उनकी सेवा हटती है और फिर वो वापस से आकर के भरद्वाज की सेवा में जब आते हैं तो भरद्वाज बोलते हैं हाँ अभी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अभी तुमको मैं बैक टू क्वार्टर जो है मैं तुमको जरूर ले जाऊंगा। तो फिर कांचीपुर भी खूब प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो चैतन्य चरितमृत अंत लीला 6.97 में श्री सॉरी चैतन्य भागवत अंत लीला 6.97 में वृंदावन दास ठाकुर क्या कोट करते हैं वराह पुराण से? One may doubt whether the servant of the Supreme Personality of Godhead will attain perfection, but there is absolutely no doubt that those who are attached to serving his devotees will attain perfection. हिंदी में कोई व्यक्ति ये संशय हो सकता है उसके जीवन में कि भगवान का भक्त जो है वो उसको अल्टीमेट स्पिरिचुअल परफेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर इस बात में लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि ऐसा व्यक्ति जो भक्तों की सेवा करने के लिए अटैच्ड है उसको परफेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको तो 100% परफेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी के लिए हमको तीनों को लेकर के चलना है, हरि को लेकर के चलना है। हम हरि की पूजा कैसे करते हैं? हम भागवतम पढ़ के हरि की पूजा करते हैं, हम डीटी वर्शिप करके हरि की पूजा करते हैं, हम हरि नाम लेकर के हरि की पूजा करते हैं। गुरु, गुरु कौन? बोले खाली सिल प्रभुपाद, कोई गुरु नहीं। नहीं, गुरु में पूरी गुरु परंपरा है, उसमें वर्तमान आचार्य भी है, प्रीवियस आचार्य भी है, उसमें इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर भी हैं, उसमें हमारे शिक्षा गुरु भी हैं। हाँ तो दैट इज द गुरु। और वैष्णव कौन? बोले मैं। वैष्णव मैं नहीं नहीं नहीं, आप तो अभी बनने का प्रयास कर रहे हो, आपको वैष्णवों की सेवा करनी है। तो हरि, गुरु और वैष्णव तीनों की जब आप सही से सेवा करेंगे तो जाकर के आपको स्पिरिचुअल परफेक्शन मिलेगा। ठीक है, मैंने अभी तक के 55-56 मिनट के सेशन में कुछ गलती की हो, कुछ अपराध किया हो किसी के चरणों में तो क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा हंसाने के लिए थोड़ा सा मसालेदार लैंग्वेज का उपयोग किया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं खुद भी थोड़ा जॉयफुल मूड में ही था, तो उसी मूड में लेक्चर भी निकला। तो क्षमा कीजिएगा, कुछ गड़बड़ हो तो, कुछ किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो, कोई पॉइंट अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Devotees can raise hands to ask. पार्टिसिपेंट भी जाकर के हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, जगन्नाथपुरी बेस से सबसे पहला हैंड रेस हुआ है और सखा सीताराम ने भी हैंड रेस किया है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे प्रभु जी आप बहुत बड़े जैसे अधिकारी लोग को प्रीचिंग करते हैं, उसमें से आईएएस ऑफिसर रहते हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं। प्रभु जी थोड़ा सा हम लोग को भी गाइडेंस दीजिए कि हम लोग बड़े बड़े ऑफिसर या फिर बड़े बड़े कोई भी रैंकर होते हैं या फिर और भी कोई भी चीज में बहुत बड़े होते हैं, तो उनको हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं सही माध्यम से, भले ही हम लोग छोटा भक्त हो। एक्चुअली ना, ये जितने भी इस प्रकार के पावरफुल पोजीशन में जो लोग रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में, इनके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है सेंसिटिविटी वाइल डीलिंग। आपकी सेंसिटिविटी जिस भक्ति की बहुत अच्छी रहेगी ना, क्या उनको अच्छा लग रहा है, क्या उनको खराब खराब लग रहा है, इस चीज को नोट डाउन करते हुए आगे चलना बहुत जरूरी है। इवन मेरे से जो कुछ एक ऑफिसर्स के कांटेक्ट है, जब थोड़ा सा मैं उनको ज्यादा थोड़ा डिवोशनल टच देना शुरू किया तो वही डिस्कनेक्ट हो गए। तो सेंसिटिविटी इज द मोस्ट, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं, तो इसके लिए बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। जनरली मैं इनको डायरेक्ट प्रीच करने का प्रयास नहीं करता, मैं इनको इस कॉन के लिए फेवरेबल बनाने का प्रयास करता हूँ। और इसके बाद फिर इनका ही कोई इंटरेस्ट आता है, इनका ही बोलते हैं कि हमको एक्चुअली भगवान राम में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो फिर मैं उनको बोलता हूँ एक काम कीजिए, आप रामायण पढ़ सकते हैं, मैं आपको आगे भिजवाता हूँ। तो बहुत सेंसिटिवली डील करना पड़ता है। हम उनको नहीं बोल सकते अच्छा अच्छा 4 माला कर रहे नहीं कर रहे है हरिनाम हरिनाम संगीत में तो उद्देश्य योग धर्म है, आपको समझ में नहीं आता तो इन दैट वे वी हैव टू डील वेरी वेरी सेंसिटिवली विद देम। थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे होता है ना, दे स्टार्ट मेंटेनिंग डिस्टेंस, वो बेसिकली रिप्लाई नहीं करेंगे आपके मैसेजेस का। तो इसके लिए तो और इनको बेसिकली थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली टिटलेटिंग इन्फॉर्मेशन और वैल्यू गिविंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें वैल्यूज की बात करते हो, वो इन्फॉर्मेशन लोग को ज्यादा मतलब डाइजेस्टेबल रहती है। तो ये छोटे से है। बाकी बाकी मेनली हम इनसे रिलेशनशिप, इनकी परमिशन निकालने के लिए ज्यादा करते हैं, ज्यादातर इनको भक्त बनाने से। क्योंकि जैसे कलेक्टर है, उसकी परमिशन मिल जाएगी तो आपको एक बड़ा प्रोग्राम करने के लिए आपको एक मौका मिल गया। अब कलेक्टर ने प्रोग्राम करा है तो वहां पे ऑलरेडी तहसीलदार बहुत सबमिसिव भाव से आपके पास में आएगा, मतलब वो आपको मतलब एक वर्शिपेबल डेमीगॉड के रूप में ही देखेगा, तो उसको प्रीच करना आसान हो जाता है तो सो इन दैट वे अब ऐसे तहसीलदार के पास जाओगे तो वो अपने रौब दिखाएगा, पर जब वो कलेक्टर के द्वारा आयोजित प्रोग्राम में जब आता है तो वो बहुत विनम्र भाव से आता है। सो इन दैट वे आवर मेन फोकस इज डिवोटी बनाना है तो उसके सबऑर्डिनेट्स को बनाना है, उसको खाली फेवरेबल रखना है, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन मनोज डांगी प्रभु, जगन्नाथपुरी बेस पूछ लिए ना, मनोज डांगी प्रभु। यस मनोज ब्रो। जय प्रणाम। आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर ब्रो। हरे कृष्ण। तो प्रभु आज का लेक्चर बहुत ही इंस्पिरेशन लाइक था कि मैंने जितने भी सुने, एक ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अच्छे से गुरु साधु शास्त्र के ऊपर बताया, जिसमें हम तीनों को बैलेंस रख करके चलना होता है। लेकिन मेरे साथ में एक समस्या होती है कि मेरे एक पूरे लेक्चर में एक भी प्रश्न मेरे मन में उठता नहीं है। तो ऐसे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से मुझे समझना चाहिए? क्योंकि दो बातें होती है, एक तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है और एक होती है कि पूरा बाहर निकल जाता है। तो कैसी कैसी स्थिति? ना इन जनरल जैसे मैं भी लेक्चर सुनता हूँ तो जस्ट मुझे हर लेक्चर में ऐसा प्रश्न नहीं निकलता। प्रश्न बेसिकली थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के डाउट में लेकर के चलता है जैसे फॉर एग्जांपल एकादशी का दिन है तो इसे माला भी कर सकते हैं और भागवतम भी पढ़ सकते हैं और सेवा भी कर सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो रहता है उनको लेकर के हमारे ज्यादा प्रश्न रहते हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी मेरा ये था कि बहुत सारे डिवोटीज फोन पे मेरे से बात करना चाहते थे और मेरे पास इतना समय नहीं रहता है। मैं अगर उनसे फोन में बात करता हूँ, रात में से सोने जाता हूँ, मेरे को लगता है मैंने एक पन्ना प्रभुपाद बुक का नहीं पढ़ा, तो मुझे लगता है बैलेंसिंग में गड़बड़ कर दी। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को लेकर के, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हमको करना है ना सभी को, तो उसको लेकर के प्रश्न हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि कंटेंट को लेकर के हमारे प्रश्न हो। और ऑलरेडी कोई सुलझी हुई क्लास है तो उसमें प्रश्न आना वैसे कम, मतलब वैसे कम है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रिलेटेड तो हमें हर समय प्रश्न हमारे हो सकते हैं, बट फिलोसफिकल डाउट्स जरूरी नहीं है कि हाँ, मेरे भी नहीं रहते हैं ऐसे। Thank you, Prabhuji. We have 3 questions. Can we take 3? Yeah. Sure. शिवेंद्र प्रभु, unmute yourself. सॉरी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम।
प्रभु जी बहुत ही अच्छा क्लास दिया प्रभु जी आपने, स्पेशली जो भक्तों की सेवा का जो महत्व आपने बताया, और वो जो स्टोरी के फॉर्म में आपने बताया कि वरद राजा और वरद पूर्ण की जो स्टोरी है कि भक्तों की सेवा कैसे भक्तों के जीवन में महत्वपूर्ण है। प्रभु जी जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि आपने एक पॉइंट मेंशन किया था कि कई बार हम कुछ चीजों से इतना अटैच्ड हो जाते हैं कि हम शेयर नहीं कर पाते हैं जो भी वैष्णव या गुरु जो रहते हैं उनसे, कि हम उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते हैं, या sometimes due to fear also we don't reveal ourselves, our hearts. How we can overcome that kind of situation, that kind of circumstances? कैसे हम मतलब गुरु और साधु को मतलब उनके ऊपर फेथ बढ़ा के, और मतलब कैसे उनको मतलब अपना हार्ट रिवील कर सकते हैं, या इन सब चीजों से ऊपर आ सकते हैं? ये एक्चुअली फेथ डेवलपमेंट ना, ये डुअल प्रोसेस है, सिंगल प्रोसेस नहीं है। डुअल प्रोसेस ऐसे कि जैसे आपने अभी कोई अपनी समस्या है किसी के साथ शेयर किया, उसने किस प्रकार से आपके साथ रिस्पॉन्ड किया, ये डिपेंड करेगा दूसरी बार आप उसके पास जाओगे कि नहीं जाओगे। जैसे प्रश्न हो सकता है हम डॉक्टर के प्रति कैसे फेथ बढ़ा सकते हैं। जब आप पहली बार अपने डिसीज को लेकर के जाते हो तो डॉक्टर किस प्रकार से आपके डिसीज के साथ डील करता है, दैट इज द गवर्निंग फैक्टर कि दूसरी बार आप उस डॉक्टर के पास जाओगे कि दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे। सो दैट वे इट्स अ डुअल प्रोसेस। पर जब हम पहली बार ही जब डॉक्टर के पास नहीं जाते तो ये हमारी कमी है। जब हम पहली बार जाते हैं डॉक्टर सही से इलाज नहीं करते तो डॉक्टर की कमी है। तो एक हमको एक हैबिट बनाना चाहिए कि जब भी हमारे जीवन में समस्या हो, वी शुड ट्राई टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर सीनियर वैष्णवास। ये एक हैबिट बन जाएगी ना हमारी, तो फिर गाड़ी अटकेगी नहीं इस प्रकार से। क्योंकि क्या है कि जैसे कभी युद्ध होते थे दो सेनाओं में, तो अब देखते थे कि भाई हमारी सेना कमजोर पड़ जाएगी तो पड़ोसी देश की सेना भी बुलवा लेते थे। तो फिर क्या, दो सेनाएं मिल करके जब फाइट करती थी तो ओपोनेंट को आसानी से हरा देती थी। तो हमारा इंटेलिजेंस तो ऑलरेडी कमजोर हो चुका है, चाहे लस्ट की वजह से किसी और फैक्टर से। अब जब तक हम पड़ोसी देश की इंटेलिजेंस की नहीं बुलाएंगे तब तक बेसिकली हमारा उद्धार नहीं होने वाला। तो इस सेंस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू। चैतन्य प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक्चुअली क्लास बहुत अच्छा था, और इसमें जो पॉइंट आपने बोला था कि हमको पैरेलली गुरु और कृष्ण उसके अलावा वैष्णव के साथ कोऑर्डिनेट करके रहना चाहिए। बट मतलब ये हम कई जगह पढ़ते हैं, सुनते हैं, और यही एक तरीके से भक्ति में आगे बढ़ने का सार है, दिस इज क्लियर। बट अगर हम प्रैक्टिकली एप्लीकेशन पे जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली तीनों को एक साथ डील करना। जैसे कृष्ण के साथ हमारा इतना मतलब मेरा इतना रेसिप्रोकेशन नहीं है कि मतलब ऐसा हम नहीं सोच पाते हैं कि कृष्ण से हमें ये मिला वो मिला। जनरली क्या होता है कि हम जो प्लान बनाते हैं वो भक्ति के जीवन में आने से पहले तो आई थिंक एग्जीक्यूट हो रहा था। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल मैं 8th क्लास में हुआ, मुझे 8th क्लास टॉप करना है तो मैं दिन रात पढ़ाई करूंगा और इजीली 8th क्लास टॉप कर लेता हूँ। लेकिन स्पेशली ऐसा देखा जाता है कि आफ्टर मतलब भक्ति में आने के बाद हमारे प्लान चौपट कर दिए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो पाता जैसा हम चाहते हैं। वो हो सकता है मेरा मतलब खुद का भी कुछ प्रॉब्लम हो, हार्ड वर्क इतना नहीं है, या इतना मतलब मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ जो चीज एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं अपने जीवन में ना अभी तक मैं मटेरियल सक्सेस के लिए भगवान को अप्रोच ही नहीं किया। मटेरियल सक्सेस में तो मैं खुद ही के इंटेलिजेंस पे और बोरोड इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता हूँ। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि भगवान मेरी मटेरियलिस्टिक सक्सेस में मदद करने वाले हैं। तो इसलिए क्या, जब एक्सपेक्टेशन नहीं है तो फिर क्या लैमेंटेशन भी नहीं है। मैं बेसिकली कृष्ण को अप्रोच किया हूँ तो स्पिरिचुअल पैरामीटर्स को लेकर के किया हूँ। मतलब समझ रहे हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट में जाकर के मैंने हमेशा सॉफ्टवेयर ही मांगा है, समोसा नहीं मांगा है। तो उस सेंस में क्या है कि डिससेटिस्फैक्शन कभी रहा ही नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही नहीं रही। यस तो एक दृष्टिकोण से क्या है कि मैं कर्मी टाइप ही जिया हूँ मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर के। और डिवोशनल जब पैरामीटर्स की बात है तो उसके लिए फिर मैंने कृष्ण के ऊपर मैं मतलब सरेंडर किया। तो इस कारण से मेरे जीवन में उलझने भी बहुत कम रही और मतलब कंसेप्ट की क्लैरिटी भी बहुत अच्छी रही। बट मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम मतलब जनरली सुनते हैं कि जो भी होता है भगवान की इजाजत से ही होता है। तो हाँ, मतलब मेरा ऐसा जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ इंटेलिजेंस मैं उस चीज को भी मटेरियल उसको भी कृष्ण से कनेक्ट कर देता हूँ कि वो उसी की वजह से हुआ। अपनी जो कमियां हैं उसको छिपा देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा हताशा लगती है कृष्ण की तरफ से तो कृष्ण को हम छोड़ देते हैं।
ठीक है भाई, अब वो उनका तो फिर हम पकड़ते हैं गुरु को। तो गुरु के इनको देखना है, इनको जो बोलेंगे वो करना है, चाहे स्पिरिचुअल हो चाहे इवन हर चीज में हम इनसे गाइड करेंगे, इनसे काउंसलिंग करेंगे। बट क्या होता है कभी कभी वो भी हमको अपने अनुसार नहीं मिल पाता, या मतलब इतना जैसे हम बोलते हैं कि अभी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर अभी नहीं मिल रहा है, तो बोलते हैं, अरे मतलब गुरु जी भी भाव नहीं दे रहे, ऐसा वैसा, मतलब मेरे मन में या जनरली ऐसा विचार आता है। तो फिर उनको छोड़ के फिर बाकी वैष्णवों के साथ करते हैं, बट वो भी कुछ वजह से कॉर्पोरेशन नहीं हो पाता, तो फिर कहीं भी कुछ नहीं मिलता, तो फिर वापस हम कृष्ण के पास चले जाते हैं कि अब तो यही सारा है और यही भगवान है, यही सब कुछ करेंगे, बाकी तो सब ऐसे ही है। तो मतलब क्या होता है, ऐसे गाड़ी इधर से उधर होती रहती है। तो तीनों को एक साथ लेना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी हो रहा है भगवान की वजह से हो रहा है, तो फिर सोचते हैं कि फिर गुरु का रोल कहाँ है, ठीक है भगवान को पकड़ते हैं। फिर गुरु के सोचते हैं कि नहीं नहीं, गुरु हमको स्पिरिचुअल गाइड करेंगे, सब कुछ करेंगे। फिर ठीक है चलो, कृष्ण क्या, कृष्ण ठीक है विग्रह हैं, और कृष्ण हमको गुरु के माध्यम से ही कनेक्ट होंगे, तो पहले गुरु को फोकस करते हैं, ऑटोमेटिकली कृष्ण मिल जाएंगे। सो इट इज प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट, मतलब कि तीनों को एक साथ कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या सिद्धांतिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। क्या है ना कि जैसे हम बार बार नमक डाल रहे हैं और मीठा नहीं हो रही है खीर हमारी, हम परेशान होते रहेंगे कि मतलब समस्या कहाँ चल रही है, और ज्यादा नमक डालेंगे और खारी होगी। तो क्या है कि मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमको कभी भी नहीं मिलेगा जो स्वीटनेस का हम चाहते हैं नमक डालने से। करेक्ट। तो इसलिए सबसे पहले तो हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। भाई पांडवों पांडवों के प्रेजेंस में द्रौपदी को निर्वस्त करने के बारे में बोला गया, तो उन्हें ये नहीं सोचा कि जो कुछ हो रहा है कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, तो कृष्ण ने मतलब कैसे होने दिया। ठीक है, बचा गया तो वो तो सेकेंडरी पार्ट है, मतलब पहला पार्ट भी कैसे होगा। कुंती महारानी के ये प्रश्न नहीं थे जीवन के कि मतलब हम आपके भक्त और आपने मतलब सबसे पहले तो पांडु को लिया पांडु को हमारे जीवन से अलग किया। उसके बाद फिर हम लोग को लाक्षागृह में भी आपने जलने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद भीम को पॉइजन भी दिया दुर्योधन ने। तो ये प्रश्न ही नहीं थे कुंती महारानी के जीवन की। कुंती महारानी के जीवन के प्रश्न थे कि हे कृष्ण, हम चूंकि आपको भूल जाते हैं जब हमारे जीवन में समस्या आती है, जब हमारे जीवन सुख आता है, समस्या में आपको रिमेम्बर करते, तो क्यों नहीं आप हमेशा ही समस्या में रखते हो हमको। ये कुंती महारानी के प्रश्न थे जीवन की। तो सबसे पहले तो क्या हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। what should be for what things should be depend on guru and krishna। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बीमार हूँ, बीमार होकर के मैं पहले भक्ति प्रेम महाराज के पास भी एक दो बार गया, मुझे दवाई नहीं समझ में आई जो महाराज ने दिया, तो मैंने उनका डॉक्टरी पोर्शन को एक्सेस करना नहीं नहीं उचित समझा। इससे मेरा उनका स्पिरिचुअल फेथ कम नहीं हो। क्या होता है जब हम अपने मटेरियल बॉक्स और स्पिरिचुअल बॉक्स दोनों को जब मिक्स करके चलते हैं ना, प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, पर जब मैं स्पिरिचुअल काउंसलिंग के लिए तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, मटेरियल मेडिसिन के लिए क्या मुझे प्रॉब्लम हुआ। तो इज स्क्रिप्चर सेइंग, प्रभुपाद purports are saying that for everything material and spiritual we should be completely dependent on spiritual master। अरे गौर किशोर बाबू जी तो भगाई देते थे कोई मतलब पैसे ऐसे की बात करता था फटक नहीं देते थे गौर किशोर बाबू जी महाराज समझ रहे हैं। वो तो मतलब बाथरूम में जाकर के चैंटिंग करते थे, कोई डिस्टर्ब करने ना आए, ये ना बोले कि हमारा बच्चा अच्छा हो जाए, कि आशीर्वाद दीजिए कि शादी हो जाए, इस टाइप के लोगों से बचने के लिए बाथरूम में जाकर के चैंटिंग करते थे। तो पहले हमारी क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर होनी चाहिए कि लाइक वी आर, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत सही होना जरूरी है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप क्यों चौपट हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशन ही इतनी उल्टी पुल्टी रहती है एक दूसरे से कि वो तो चौपट होना है, होना ही होना है मतलब। So world is all about expectations. You keep right expectations. There are so many devotees who are keeping right expectation from themselves, from Krishna, from Guru, and from Vaishnavas, and they are properly situated. There are people who are unable to have right expectations with others. Their life is spoiled. कई बार हम ज्यादा जरूरत से ज्यादा फेथ कर देते हैं। सी फॉर एग्जाम्पल मैं जानता हूँ कि ये भक्त है, अच्छी गाड़ी नहीं चलाता है, पर मैं डिवोशनल गियर लगा करके उसी को ड्राइविंग करवाऊंगा, उसी के साथ बैठूंगा, और जब भिड़ूंगा तो फिर रोता फिरूंगा। तो फिर उसमें क्या है कि मेरी गलती ज्यादा है, उसकी गलती कम है, क्योंकि वो तो पहले से ही डिफॉल्टर था, मैंने डिफॉल्टर पे फेथ क्यों किया सो इन दैट वे हमारी लाइफ काफी सुलझ जाएगी अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को सही से डिफाइन करना सीख जाएंगे। तो ये मैं संक्षिप्त में बोलना चाहूंगा, बाकी हम आगे चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं तो ओके बाकियों के प्रश्न नहीं हो पाएंगे। थैंक यू सो मच प्रोजी। So, for nice explanation. We have next question by Harsh Prabhu. Yeah, last two questions from Harsh Prabhu and Prashant Prabhu. Yeah. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर टेकिंग दिस सेशन। एक जैसे पॉइंट आया था प्रभु जी, आपने एग्जांपल दिया था तमाल कृष्ण महाराज के,
he was Prabhupada was very pleased with him because he was knowing the internal mood of Srila Prabhupada. ऐसे अभी भी करंट आचार्य भी बहुत सारे हैं, जैसे आपने गुरु महाराज का, राधानाथ महाराज का एग्जाम्पल दिया. So is it like by serving spiritual master we'll get this wisdom, we will be able to understand mood of spiritual master, or how to develop that quality basically? तेषामेवानुकं पार्थम् अहम् अज्ञानदं तमः. ना, ये दूसरा था. ददामि बुद्धि योगम. ददामि बुद्धि योगम प्रज्ञा. So Krishna himself is saying that I give the intelligence. प्रभुपाद लिखते हैं अगर कोई व्यक्ति बुद्धि से कम भी हो तो भी उसको आध्यात्मिक जीवन में क्या करना है इसकी बुद्धि भगवान दे देंगे. ऐसा नहीं भक्ति करने से वो ट्रिग्नोमेट्री और एल्गोरिथम के सवाल जो है मिनटों में सॉल्व करना शुरू कर देगा. वो नहीं होगा, परंतु उसका आध्यात्मिक बुद्धि चलना शुरू हो जाएगा कि नहीं नहीं ये स्त्री का शरीर इल्यूजन का है, मुझे इल्यूजन में नहीं फंसना है. ये बुद्धि उसको मिल जाएगी, भले चाहे ट्रिग्नोमेट्री के सवाल वो अभी भी उसी स्पीड से करे जैसे पहले सॉल्व करता था, है ना. तो वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मिल जाएगी अगर कोई व्यक्ति गुरु की सही से सेवा कर रहा है या कृष्ण की सही से सेवा कर रहा है. ऐसा तो प्रशांत प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. धन्यवाद. आज तक के क्लासों में आपकी आज की क्लास बहुत ही हार्ट टचिंग थी. बहुत अच्छा लगा आज की क्लास सुन के. प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम जिन डिवोटीज से रोज मिलते हैं उनके ऊपर हम किस प्रकार से अच्छे से विश्वास करें और कैसे हम उनका अच्छा सम्मान करें. होता क्या है, हम जिन भक्तों से रोज मिलते हैं हम उनका अच्छे से सम्मान नहीं कर पाते, तो हम कैसे इसको करेक्ट करें? फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट. जैसे जो स्टूडेंट्स पहले मेरे लेक्चर सुनते भी थे, पर जब आश्रम में शिफ्ट हो गए तो सुनना बंद कर दिए. आप में से भी कुछ लोग जो अभी उत्साह पूर्वक सुन रहे हैं, जब आप लोग आश्रम में आएंगे तो आप सुनना बंद कर देंगे. ये विश्वास है मेरा. क्योंकि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट. परंतु अगर हम कॉपी पेन लेकर के सामने वाले की क्वालिटीज हमेशा लिखते चले जाए ना, तो क्या होता है कि हमारे पास भी स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है सामने वाले की क्यों हमको इज्जत करना चाहिए उसके लिए. क्योंकि क्या हम जितनी ऊंची कॉन्शियस हमेशा नहीं रहते ना, जिससे हम किसी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं उस समय एक सर जाए और ऊपर गई कॉन्शियस फिर से नीचे आएगी. तो जनरली अगर हम निचली कॉन्शियस में रहते हैं तो क्या हम जनरली दोष दर्शन देंगे, उनके शॉर्टकमिंग देखेंगे. तो इसलिए जैसे हमारी कॉन्शियस ऊपर जाती है तुरंत उनकी क्वालिटीज लेकर के हमको लिखना चाहिए. फिर हमको क्वालिटीज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्यक्ति को देखना चाहिए. हमेशा सम्मान कर पाएंगे. So that is the answer. Through one devotee, Prabhuji has question from Yes, Bhubaneswar. Sachit Dural. Hare Krishna Prabhu, Dandavad Pranam Prabhu. Dandavat It's a Pranam. wonderful class. Yes, your this class and so nice realization is we can see that one. This is a really of your surrender to Guru Krishna and Vaishnava. So I have one question, Prabhu. You told definitely you have to serve the Vaishnava, like you gave the example of Bharadaraj and Kanchipurna. In that one, definitely we want to serve the devotees to understanding their mood. But the devotee there doesn't want to take service from other devotees. In that circumstances, how can deal with devotee and how can you serve the devotees and teach them? His Holiness भक्ति प्रेम साई महाराज ने बताया है कि जैसे वैष्णव जब प्रसाद लेने के लिए बैठते हैं तो हम उनकी सेवा कर सकते हैं. उस समय वो सेवा ग्रहण करते हैं, है ना, 2 टाइम ब्रेकफास्ट लंच में. इसके अलावा फिर कुछ कॉमन सर्विसेज रहती है. फॉर एग्जांपल वैष्णव लोग बाथरूम में जाते हैं हमेशा डेली बेसिस पे, हम टॉयलेट्स क्लीन कर सकते हैं. तो भले चाहे उनकी डायरेक्टली पर्सनल सर्विस ना वो लेंगे ना अलाउ करेंगे, पर इस माध्यम से जिन जिन चीजों को वो उपयोग कर रहे हैं वो सेवाएं करने के माध्यम से भी हम वैष्णव सेवा कर सकते हैं. और एक साथ ही बहुत सारे वैष्णवों की एक साथ सेवा हो जाती है. अगर आपके पास टाइम है तो वैष्णवों के लिए जो कुकिंग होती है किचन में, वहां पे जाकर के आप कर सकते हैं कुकिंग, तो उसमें भी उन वैष्णवों की सेवा होगी. तो इन दैट वे इट्स नॉट लाइक एक वैष्णव की इंडिविजुअल सर्विस करना है, बट देयर आर प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे पास प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एक प्लेटफॉर्म में बहुत सारे वैष्णवों की सेवा कर सकते हैं. ऐसा. Thank you very much, Prabhu, for it was very inspiring for me. I have written 12-13 points out of the lecture. I wish to share with the devotees, and many devotees are asking personally how we can get this lecture. And it is said, कहा जाता है कि well bigger is half done. तो प्रभु ने बहुत अच्छी ओपनिंग की है और
जैसे कि सेइंग कि मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे प्रभु ने बताया हरि गुरु वैष्णव कैसे शेल्टर ले सकते हैं। तो प्रभु जो है हरि की जो है थोड़ी सेवा को छोड़ के हम तथा कथित वैष्णव जैसे मैं हूँ और वैष्णव को संग देने के लिए उन्होंने कि गुरु इससे ज्यादा प्रसन्न होंगे यदि मैं संग दूंगा, तो इसलिए प्रभु जी क्लास लेने आए। मैं ये सोच रहा था कि 7:50 में क्लास खत्म हो जाएगी, प्रभु जी कल बताए थे, लेकिन प्रभु फिर आज आरती सेक्रीफाइस करके हमको 8:15 तक टाइम दिए। तो इट शोज कि हाउ मच ही इज फॉलोइंग व्हाट ही इज सेइंग। सो और प्रभु जी ने अभय चरण प्रभु के बारे में बताया। तो आप सभी तैयार रहिए, अगली क्लास अभय चरण प्रभु की है आज शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। और प्रभु का जो टॉपिक है श्रील प्रभुपाद विजन फॉर प्रीचिंग एंड डिवोटी केयर, मोर डिवोटीज हैप्पियर डिवोटीज। सो प्रभु जी 7:30 स्टार्ट। हरि की सेवा छोड़ के चित्त हरि की सेवा में आए हैं आज प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद। चित्त हरि कृष्ण की सेवा में आए हैं। थैंक यू जगत जी प्रभु। सो वी विल स्टॉप हियर एंड थैंक यू ऑल वेरी मच। So we will meet 7